हेलो बच्चों, अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अपने चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें अपन नया टॉपिक लेके आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप सब लोग कैसे हो? सब अच्छे हो? ठीक है, आप लोग स्टडी करते रहो बच्चों। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर नंबर 3 में अपन पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट पढ़ रहे हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने ओवेरी है उसकी स्टडी कर ली थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है उसमें जो ओवेरी पार्ट है उसकी अपन ने स्टडी कर ली। आज अपन सबसे पहले ओविडक्ट है उसकी स्टडी करेंगे। ओविडक्ट, ओविडक्ट को अपन एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज द ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या होती है वो आपको समझाएंगे। तो ओविडक्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एक और नाम है वो ध्यान रखना है। इट इज आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। इसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। इसको फैलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप बताओगे ये वन पेयर होता है। कितने पेयर होगा? ये वन पेयर होती हैं। इट इज वन पेयर, वन पेयर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये जो पार्ट है ये वन पेयर है। फैलोपियन ट्यूब कितने पेयर होती है? वन पेयर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने, इसके तीन पार्ट्स हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जिसको अपन कह रहे हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम है, फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है इनफंडिबुलम। फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम। थर्ड तीन पार्ट है। इनफंडिबुलम इज फर्स्ट पार्ट। ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। इसका वन एंड है वो ओवेरी की साइड से अटैच होता है। ये ओवेरी है, इस ओवेरी से ये क्या होता है? अटैच होता है। इसका वन एंड है वो ओवेरी से अटैच होगा। ऐसे फिंगर लाइक इसमें प्रोजेक्शन होंगे। ये इसका वन पार्ट है, ये ओवेरी से अटैच है। और दूसरा पार्ट इसका किससे अटैच है? यूट्रियस से। किससे अटैच है? यूट्रियस से अटैच है। ठीक है, तो अपन कहेंगे ओविडक्ट इज वन पेयर। दूसरा पॉइंट आपको बताना है, इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। It is peripherally attached to the ovary and other part attached to the uterus। एक पार्ट इसका किससे अटैच होता है? ओवेरी से अटैच होता है। और दूसरा पार्ट इसका यूट्रियस होता है। जो ओम होते हैं, ओम बनते हैं ओवेरी के अंदर, उसको ले जाने का काम किसका होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओम, ओम को ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, ये ओविडक्ट का काम है। इसका फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम, सेकंड पार्ट थोड़ा फनल लाइक होता है, फूला हुआ होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, उसको कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला, एम्पुला। और थर्ड पार्ट होता है जिसका नाम होता है इस्थमस। ठीक है, तो आपको क्या करना है? तीन पार्ट्स के नाम याद रखने। ठीक है, अपने सबसे पहले इसके तीन पार्ट्स हैं। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम में क्या होता है? इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। इसकी जो वॉल होती हैं, ये फनल लाइक पार्ट है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम पूछा जाता है। गिव द नेम ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज फाउंड इन इनफंडिबुलम विच इज कॉल्ड फिम्ब्री। फिम्ब्राई के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं फिम्ब्राई। क्या कहते हैं? फिम्ब्राई। तो ये फिम्ब्राई नाम है इसका। आपको याद रखना है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, finger like projection, finger like projection present onto infundibulum, present onto infundibulum। infundibulum के ऊपर, जैसे infundibulum होता है उसके ऊपर ऐसे जालरदार, यूं जालरदार ये एपिथेलियम होती हैं, इसको अपन कहते हैं फिम्ब्राई। ये जो फिम्ब्राई है इसका काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवम। इसका मेन फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ ओवम, यानी ये ओवम का क्या करता है? कलेक्शन करता है। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या क्या बनते हैं? सबसे पहले ये सवाल बनता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन में पहला ऑप्शन दे रखा होता है फैलोपियन ट्यूब्स। क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है, विच पार्ट ऑफ द फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, विच पार्ट ऑफ द फीमेल, विच पार्ट ऑफ द फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी फीमेल का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको बताना फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है।
अब सवाल पूछा जाता है डीप में, और ज्यादा डीप में चले जाते हैं। इस्टमस है, उसमें बहुत ही थिन ल्यूमन होती है, इसके बीच में बहुत ही थिन ल्यूमन यानी छोटी सी खाली जगह होती है, स्पेस बहुत कम होता है। इट हैव ए वेरी थिन ल्यूमन, यानी जो बीच में स्पेस होता है उसको कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। बहुत ही थिन ल्यूमेन होता है। ये आगे ये थोड़ी ब्रॉड हो जाती हैं, और ब्रॉड पार्ट को कहते हैं एम्पुला। एम्पुला और इस्टमस के जो अपन कहते हैं जॉइंट है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। और डीप में आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे एट द जॉइंट ऑफ इस्टमस एंड एम्पुला। एम्पुला और इस्टमस के जॉइंट पर क्या होते हैं? इधर से ये मेल है, उसके स्पर्म आ रहे हैं, मेल ने फीमेल के साथ कॉपुलेशन किया, मिलियंस ऑफ स्पर्म है उसके फीमेल के वेजाइना के अंदर रिलीज किए, ये यूट्रियस से होते हुए यहाँ आएंगे, और आते आते ये किसके साथ फ्यूज होंगे? ये इधर ओम के साथ फ्यूज होंगे। तो ओम के साथ ये फर्टिलाइजेशन जगह है, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इस फीमेल के अंदर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे टीचर एक ही पूछता है कि इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हैपन इन फीमेल विच पार्ट, देन यू से दैट फैलोपियन ट्यूब। अब वो फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन नहीं देता है, फिर वो कहता है कहाँ होता, और अच्छी तरह बताओ। एम्पुला एंड इस्टमस का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वहां पर होता है। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्टमस क्या है? तीनों पार्ट है ओविडक्ट के। इनफंडिबुलम इज ए फनल लाइक पार्ट, इनफंडिबुलम इज ए फनल लाइक पार्ट एंड एम्पुला प्रेजेंट बिलो इट, एम्पुला इसके नीचे होता है। इनफंडिबुलम हैव ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which is made by the epithelium which is called fimbriae. Fimbriae is mainly help into the collection of ovum and it attached to the ovary. ये ovary से attach होता है और क्या करता है? कलेक्शन का काम करता है। अब ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका एक एंड तो इससे अटैच है, दूसरा एंड इस्टमस में कुछ नहीं है, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड हैव ए वेरी थिन ल्यूमन। बीच में जो स्पेस होता है, जैसे आप देखोगे बीच में क्या खाली जगह है, वो बहुत ही पतली होती है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन कहते हैं फैलोपियन ट्यूब इज टू, फैलोपियन ट्यूब टू होती हैं। इफ वन फैलोपियन ट्यूब क्लोज, एक फैलोपियन ट्यूब क्लोज हो जाए मान लो, देन वी से दैट स्पर्म इज गोइंग हियर, स्पर्म मूव इधर, स्पर्म मूव इस साइड में मूव कर लेंगे, इधर से ये एग आएगा और ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कोई बात नहीं, इस फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, अब डॉक्टर ऑपरेशन करता है और एक फैलोपियन डक्ट को बंद कर देता है, दूसरी को बंद करना भूल जाता है। क्या वो औरत प्रेग्नेंट होगी? यस, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये जो अपन कहते हैं सर्जिकल ऑपरेशन होता है और फीमेल के ओविडक्ट को काट कर नाइलॉन के धागे से बांध दिया जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं? ट्यूबेकोटॉमी के नाम से जानते हैं, ट्यूबेकोटॉमी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी क्या है? देन यू से दैट fallopian duct cut by the scissor and around it nylon, जो नाइलॉन फाइबर है उससे उसको क्या कर दिया जाता है? कैच कर दिया जाता है या क्लोज कर दिया जाता है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ए ट्यूबेकोटॉमी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ट्यूबेकोटॉमी होती है फीमेल के अंदर। किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बारे में अपन ने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओविडक्ट मेरे हिसाब से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ओविडक्ट में कैसा क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर लोगे। ओविडक्ट होती है, उसके बारे में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा यूट्रियस। क्या होगा? यूट्रियस होगा। यूट्रियस के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे यूट्रियस क्या होता है। ठीक है, यूट्रियस एक्चुअल में क्या है? इसको वॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। वॉम्ब या अपन नॉर्मल भाषा में बच्चेदानी कहते हैं। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। जो पेल्विस रीजन है उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। इट इज वन, नॉट ए वन पेयर, ये ध्यान रखना। एक ही होती है, वन पेयर होती, वन होती है। इट इज ए पियर शेप। कैसे शेप की होती हैं? पियर शेप की होती है, नाशपाती के आकार की होती हैं। इट इज ए पियर शेप। कैसे शेप की होगी? पियर शेप की होगी। जो उल्टा नाशपाती है उसके आकार की होती हैं। ये मैंने बनाया तो कॉनिकल शेप का है, बट आपको ध्यान रखना है इट इज ए पियर शेप। कैसे शेप की होती है? नाशपाती के आकार की होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है यूट्रियस है। उस यूट्रियस के अंदर क्या होता है? 9 महीने तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है
और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है। यूट्रियस 3 लिगामेंट्स होते हैं, 3 लिगामेंट्स, ये 3 मजबूत लिगामेंट्स हैं, 3 मजबूत लिगामेंट्स होते हैं, 3 लिगामेंट्स। कितने लिगामेंट्स होते हैं? 3 लिगामेंट्स की सहायता से ये क्या होता है? एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है। इट अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल, ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच है बाय द हेल्प ऑफ 3 लिगामेंट्स। ये 3 लिगामेंट्स की सहायता से क्या होता है? एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है। ठीक है, इसको सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और इसके अंदर आपको बताना है सपोर्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत। तो ये यूट्रियस है, यूट्रियस 3 लिगामेंट्स की सहायता से क्या होता है? एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है। अब इसके बाद में अपन कहते हैं ये यूट्रियस है, इस यूट्रियस की जो वॉल होती है उस वॉल के 3 लेयर्स हैं। ये मेन क्वेश्चन बनता है, यूट्रियस की वॉल के 3 लेयर्स हैं। सबसे आउटर लेयर होती है जिसका नाम होता है पेरीमेट्रियम, सबसे आउटर लेयर है पेरीमेट्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बीच में लेयर है, ये मिडिल लेयर है जो मसल्स की बनी हुई थिक लेयर होती हैं। ये बीच में जो मसल्स की बनी हुई थिक लेयर होती हैं, इसका नाम होता है मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम एक्चुअल में क्या है? मिडिल लेयर है और इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी होती है। जैसे बच्चे का जन्म होने वाला होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है प्यूबर्टी के टाइम, और बच्चा क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होने से ही बच्चे का जन्म होता है, यानी प्यूबर्टी कंडीशन क्रिएट होती है। फिर सबसे अंदर वाला लेयर होता है जिसका नाम एंडोमेट्रियम। क्या नाम है? एंडोमेट्रियम लेयर है। ये एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है? बार बार नष्ट होती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो क्या होती है? मैंचुरेशन साइकिल के टाइम, जो मैंचुरेशन साइकिल होता है फीमेल में 1 मंथ में एक बार, उसमें क्या होता है? ये लेयर पूरी डिस्ट्रॉय होती है और टूट कर बाहर निकलती रहती हैं और इस तरह से क्या होता है? ये वापस बनती रहती हैं। तो 3 लेयर्स है इसकी। कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स है इसकी यूट्रियस की। यूट्रियस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। यूट्रियस इज ए आल्सो कॉल्ड वॉर्म, इसको वॉर्म भी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन। इट इज वन and we know that it is pear shaped. It attached to the abdominal wall by a 3 ligaments. 3 ligaments के द्वारा ये अटैच होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो यूट्रियस है, यूट्रियस की वॉल की 3 लेयर हैं। पेरीमेट्रियम इज आउटर मोस्ट लेयर, मायोमेट्रियम इज मिडिल लेयर and made by the involuntary muscles and very thick. Involuntary muscles means we know that they are not controlled by the brains. Involuntary muscles की बनी होती है मिडिल लेयर। अब इसके बाद सबसे भीतर वाली लेयर है जो इनर मोस्ट लेयर है, उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। अब अपन यूट्रियस के पार्ट्स पढ़ते हैं। यूट्रियस का मेन बॉडी पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं यूट्रियस बॉडी। क्या कहते हैं? यूट्रियस बॉडी कहते हैं। इसके ऊपर वाला भाग होता है, इसको कहते हैं यूट्रियस फंडस। क्या कहते हैं? ये अपर पार्ट है, इसको कहा जाता है यूट्रियस फंडस। क्या कहा जाता है? यूट्रियस फंडस। आगे ये क्या होती है? पतली थोड़ी थिन कैनाल में बदलती हैं जिसका नाम होता है यूट्रियस सर्विक्स। क्या होती हैं? यूट्रियस सर्विक्स होती हैं। तो यूट्रियस सर्विक्स एंड यूट्रियस बॉडी, ये यूट्रियस की बॉडी है और ये यूट्रियस सर्विक्स है। यूट्रियस के मेनली 2 पार्ट्स माने जाते हैं। यूट्रियस सर्विक्स इज ए कैनाल लाइक एंड यूट्रियस बॉडी अदर पार्ट। यूट्रियस बॉडी के अपर पार्ट का नाम ही दे रखा है फंडस। फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है ये जो सर्विक्स होती हैं, सर्विक्स होती हैं, ये आगे किस में ओपन होती है? वेजाइना में। किस में ओपन होती है? वेजाइना के अंदर ओपन होती है। ओपन इन है वेजाइना। वेजाइना क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जैसे मेल में पेनिस है वैसे वेजाइना और ये सर्विक्स दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। सर्विक्स एंड वेजाइना बोथ मेड द बर्थ कैनाल, दोनों क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। वेजाइना एंड सर्विक्स फॉर्मेशन द बर्थ कैनाल। ये हो गया अपने यूट्रियस कंप्लीट। यूट्रियस में क्या होगा? यूट्रियस के अंदर आपको बताना है जो एम्ब्रियो है वो लगभग 9 माह तक रुकता है। इसमें एम्ब्रियो कितने माह तक रुकता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ कंप्लीट होता है, 9 माह तक रुकता है और यहाँ प्लेसेंटा बनता है और प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन मिलता है। जो एम्ब्रियो होता है इसकी वॉल के अंदर इनवेडेड हो जाता है, एम्ब्रियो आके इसकी वॉल के अंदर धस जाता है, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद इसका डेवलपमेंट होता है और जब वेल डेवलप हो जाता है उसके बाद में ये बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है,
तो अपन ये एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे किस तरह से क्या इम्प्लांटेशन वगैरह होता है। आपने इतना ही ध्यान रखना है यूट्रियस में क्या क्वेश्चन आता है। यूट्रियस में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, यूट्रियस है उसकी यूट्रियस की वॉल की कितनी लेयर्स होती हैं और कौन सी लेयर होती है वो क्या काम करती है। पेरीमेट्रियम इज आउटर मोस्ट लेयर, इसका कोई फंक्शन नहीं दे रखा है। मायोमेट्रियम लेयर होती है वो मसल्स की बनी होती हैं, एंड मिडिल लेयर एंड वेरी थिक लेयर, एंड these muscles is involuntary not controlled by the brain but it when contract and relax during puberty time and help into the childbirth। और एंडोमेट्रियम सबसे भीतर वाली इनर मोस्ट लेयर है, इट इज डीजनरेट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हर मंथ ये डीजनरेट होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर, और ये सारा का सारा जो ये लेयर है वो लेयर सारी ब्लड के साथ बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद आप बताओगे इसमें 3 लिगामेंट से ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच है। इसके 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है सर्विक्स और एक पार्ट है बॉडी। जो सर्विक्स है वो आगे वेजाइना में ओपन होती है। वेजाइना पॉपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल के अंदर। वेजाइना और ये जो सर्विक्स होती है दोनों मिलकर क्या बनाती हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्शन के अंदर एक्सटर्नल जेनाइट एरिया। एक्सटर्नल जेनाइट एरिया उसका अपन स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल जेनाइट एरिया, एक्सटर्नल जेनाइट एरिया उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ये फीमेल में एसेसरी सेक्स ऑर्गन का काम करते हैं। सबसे पहले होता है पॉन्स प्यूबिस, यानी मॉन्स प्यूबिस से फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। दूसरा पार्ट है जिसका नाम है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। थर्ड है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। फोर्थ है जिसको अपन कह रहे हैं क्लाइटोरिस। क्या कह रहे हैं? क्लाइटोरिस। और फिफ्थ पार्ट है जिसको अपन कह रहे हैं हाइमन। क्या कह रहे हैं? हाइमन, ठीक है। ये सब पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। अब अपन एक एक पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे ये फीमेल है, इस फीमेल के अंदर ये क्या है ये आपको बताना है। ये जो वेजाइनल पार्ट है, यूरिथ्रल पार्ट है, उसकी ओपनिंग है जिसको अपन कह रहे हैं वेस्टिब्यूल्स। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल्स। इस वेस्टिब्यूल्स के ऊपर क्या होता है? स्किनी फैटी पार्ट होता है थोड़ा, जहाँ प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। और इसके नीचे क्या होता है? प्यूबिक हेयर के नीचे थोड़ी फेट होती है। इट इज ए फैटी पार्ट। ये फैटी पार्ट होता है। एंड अपर साइड ऑफ दिस फैटी पार्ट, इस फैटी पार्ट्स के अपर साइड में क्या होता है? स्किन होती है, उसके ऊपर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है लेबिया मेजोरा। इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है? मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? एक पार्ट होता है फीमेल का, जिस फीमेल पार्ट में क्या होते हैं फैटी पार्ट है। फैटी पार्ट के ऊपर क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर सेकंड पार्ट लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा इज मेड बाय ए 2 फैटी स्किन फोल्ड्स। 2 फैटी स्किन फोल्ड होते हैं। 2 फैटी स्किन फोल्ड, 2 फैटी स्किन फोल्ड्स होते हैं। दे आल्सो हैव ए फैटी हेयर, प्यूबिक हेयर। इनके ऊपर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर की साइड में, लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड में 2 और क्या होते हैं? फोल्ड्स होते हैं। 2 और लिप लाइक फोल्ड्स होते हैं जो थोड़े स्मॉल्स होते हैं। उनको कहा जाता है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा में ये फर्क है। लेबिया मेजोरा पे हेयर है और ये आउटर साइड में है, और थोड़े लार्ज शेप के फोल्ड्स है। लार्ज शेप के थोड़े फोल्ड्स हैं, बिग शेप के बिग फोल्ड्स होते हैं, लार्ज फोल्ड्स होते हैं। लेबिया माइनोरा स्मॉल फोल्ड्स होते हैं और इनर साइड में होते हैं। इनमें क्या होते हैं? हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद अपन इसके जो ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मेजोरा है और लेबिया माइनोरा है। तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा होता है, वो क्या करता है? वेस्टिब्यूल को कवर करता है। वेस्टिब्यूल ये क्या है? एक पार्ट होता है जहां पर क्या ओपन होगा? यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा पार्ट होता है, ये आके ओपन होता है जिससे यूटिन बाहर निकलता है। और वेजाइना ओपन होता है, ठीक है। ये वेजाइना और ये जो अपन कह रहे हैं ये यूरेथ्रा है, इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग पोर्स होते हैं, ठीक है। ये इससे यूरिन निकलेगा, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। फिर उसके ऊपर क्या होता है?
जो ये लेबिया माइनोरा है इसके ऊपर ऐसे छोटा सा नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक, मुंडी लाइक एक स्ट्रक्चर होता है यूरेथ्रा के ऊपर। इट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस, इसको क्लाइटोरिस कहते हैं। इट इज हेल्प ड्यूरिंग द सेक्स इंटरकोर्स, ये इंटरकोर्स के टाइम हेल्प करता है। इसके टच करने पर फीमेल एक्साइटेशन हो जाता है, हाईली फीमेल एक्साइट हो जाती है। इट इज सिमिलर टू द मेल ग्लांस पेनिस, जो मेल का ग्लांस पेनिस होता है उसके सिमिलर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप बताओगे हाइमन, ये जो फीमेल है इसके वेजाइना है, वेजाइना के जो अपन कह रहे हैं माउथ है, वहां पर ये क्या होती हैं, एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हाइमन मेम्ब्रेन। जब मेल फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है, मेल फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है यानी कॉपुलेशन करता है, मेल फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है या कॉपुलेशन करता है, ठीक है, या अपन कह सकते हैं कोइटियस करता है, ठीक है, सब एक ही नाम है। जब उसके साथ कोइटियस या इंटरकोर्स या कॉपुलेशन करेगा तो उसके पेनिस इसके अंदर जाएगा और ये क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे बनता है कि ये एक्चुअल में क्या है, वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है, ये वर्जिनिटी है उसका सिंबल नहीं है फीमेल का, या अपन कहते हैं फर्स्ट इंटरकोर्स को ये शो नहीं करती हैं, या ये ऐसे फीमेल के एक्सपीरियंस को शो नहीं करता है कि फीमेल को सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, ठीक है। कई ऐसे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये क्या होती हैं, जब हॉर्स राइडिंग की जाती है उस टाइम ये क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, या कोई फीमेल जब साइकिलिंग करती है तब ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं, या जब खेलकूद स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट करती है तो ये क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके कई रीजन होते हैं, तो इसके मैनी रीजन्स माने जाते हैं। जब हॉर्स राइडिंग की जाती हैं, जब हॉर्स राइडिंग की जाती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं, या अपन कहते हैं कि जब वो मेल जब वो किसी प्रकार के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट करती है, साइकिलिंग करती है, उस टाइम में ये क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। कुछ फीमेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती हैं और कुछ फीमेल में ये पॉपुलेशन के बाद में भी नहीं ब्रेक डाउन होती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि ये एक्चुअल में हाइमन मेम्ब्रेन है, उसका प्रेजेंस होना नहीं प्रेजेंस होना वर्जिनिटी को शो नहीं करता है। जो फीमेल है उसकी वर्जिनिटी को शो करने के लिए या फीमेल के सेक्सुअल एक्सपीरियंस को शो करने के लिए ये हाइमन है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं इसके कौन कौन से एक्सटर्नल जेनिटल के पार्ट होते हैं। ये जेनिटल पार्ट्स आपको समझने हैं। सबसे पहले है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये जो पोर्शन है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल है, एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट के ऊपर स्किनी पार्ट होता है जिसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर, थोड़ा फेटी पार्ट होता है, उसको अपन कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। लेबिया मेजोरा क्या है, टू फोल्ड्स है, टू लिप लाइक फोल्ड्स है, विच कवर द वेस्टिब्यूल्स, जो वेस्टिब्यूल्स को कवर करते हैं, एंड दे हैव हेयर, उनके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके इनर साइड के अंदर स्मॉल फोल्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड लेबिया माइनोरा, इनके ऊपर हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या है, क्लाइटोरिस एक स्मॉल नोब लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विच इज प्रेजेंट अपर साइड ऑफ यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है फीमेल में, उसके ऊपर क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस है, इससे फीमेल एक्साइटेज हो जाती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, उसके पूरे बॉडी वेव्स फ्लो होती हैं, और फिर उसके बाद ये मेल के ग्लांस पेनिस के सिमिलर है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं ये दोनों जो पोर्शन है, ये दोनों पोर एक ओपन होते हैं वेस्टिब्यूल्स के अंदर, ठीक है। फिर अब ये जो फीमेल का वेजाइना है, वेजाइना के जो एंड होता है, वेजाइना के एंड पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम होता है हाइमन मेम्ब्रेन। क्या होता है, हाइमन मेम्ब्रेन। हाइमन मेम्ब्रेन क्या होती है, इंटरकोर्स के टाइम, कॉपुलेशन के टाइम या कोर्टियस के टाइम ये ब्रेक डाउन होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके वर्जिनिटी या अपन कहते हैं सेक्सुअल एक्सपीरियंस को ये किसी प्रकार से इसका लेना देना नहीं है। इसके कई रीजन हैं, जैसे मेल फीमेल के साथ कॉपुलेशन नहीं करके वो साइकिलिंग करती है, या अपन कहते हैं हॉर्स कीपिंग करती हैं, या किसी प्रकार कोई स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट करती है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने। अपन बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसका नाम है मेमरी ग्लैंड्स। क्या है, मेमरी ग्लैंड्स है, मेमरी ग्लैंड्स, ये इसका लास्ट टॉपिक है मेमरी ग्लैंड्स, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं,
इसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं ब्रेस्ट। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आप बताओगे ये एक्चुअल में क्या है? मेमोरी जो ग्लैंड्स है वो क्या है? मैमेलियंस का कैरेक्टर है। जो फीमेल मैमेलियंस होती हैं उनका कैरेक्टर्स है। यानी ये अपन से पूछा जाता है भाई मैमेलियंस के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? उनके बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं, वो अपने समान विविपोरस होते हैं, अपने समान बच्चे देते हैं और उनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल मैमेलियंस। सबसे पहले आपको बताना है ये फीमेल मैमेलियंस का क्या है? मेन कैरेक्टर्स है। ठीक है, यानी आपको बताना है ये पेरेंटल केयर शो किया जाता है उसके द्वारा, तो ये फीमेल मैमेलियंस का मेन कैरेक्टर है। इसके बाद आपको बताना ये वन पेयर होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? वन पेयर होते हैं। मेल अपने फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें वन पेयर शो करेंगे। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर क्या क्या दिखेगा? इसके अंदर एक तो दिखेगा आपको ग्लैंड्यूलर टिश्यू, ग्लैंड्यूलर टिश्यू होगा और प्लस इसमें क्या होगा? फैटी टिश्यू होगा। ग्लैंड्यूलर टिश्यू और इसमें फैटी टिश्यू टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो फीमेल ब्रेस्ट है, फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स है, उसमें दो पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। एक होगा ग्लैंडुलर टिश्यू और एक होगा फैटी टिश्यू। ये क्या है? ये थोरैक्स रीजन है। थोरैक्स रीजन है फीमेल का, उसके अंदर ये पेक्टोरलिस मसल्स है। एक लार्ज साइज की मसल्स होती हैं पेक्टोरलिस मसल्स। पेक्टोरलिस मसल्स है और यहाँ ये रिब्स है, इस तरह से रिब्स होती है। रिब्स के बीच में भी इंटरमसल्स होती है, ये ऐसे इंटरमसल्स होती है रिब्स के बीच में भी। तो ये रिब्स है, इसके ऊपर एक मसल्स होती है जिसका नाम होता है पेक्टोरलिस मसल्स। उसके ऊपर क्या होता है? ब्रेस्ट होता है, इस तरह का। ये ब्रेस्ट है। ठीक है, ब्रेस्ट है, दिस इज ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट है, उस ब्रेस्ट के अंदर एक तो होगा ग्लैंडुलर टिश्यू और एक होगा फैटी टिश्यू। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? फैटी टिश्यू को बना देते हैं इस तरह का। ये फैटी टिश्यू होगा इसके अंदर, फीमेल के अंदर ये फैटी टिश्यू। ये फेट्स क्या है? दिस इज ए फेट्स। इसके अंदर ये फेट होती है। फेट जितनी ज्यादा होगी उतने टिश्यू क्या होगा? ये ब्रेस्ट बड़े साइज के होंगे। जो जिस फीमेल के अंदर फेट ज्यादा जमा होगा उसके अंदर ये ब्रेस्ट क्या होंगे? बड़ी साइज के होते जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होगा? सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर होगा लोब्स। कितने होंगे? ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 इसमें क्या होते हैं? लोब्स होते हैं, ग्लैंडुलर लोब्स होते हैं, जिनको अपन कहते हैं मेमोरी लोब्स। क्या कहते हैं? मेमोरी लोब्स। इसमें लगभग 15 से 20 क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स होते हैं। अपन एक ही बनाएंगे, इस तरह का एक लोब्स बनाएंगे, इस तरह का एक लोब्स। ये ऐसे लोब्स होते हैं। मैं एक लोब ही बना रहा हूं। कितना बना रहा हूं? एक लोब्स। एक लोब है, वन लोब है। उस वन लोब के अंदर क्या होता है? बहुत सारी एल्विलोइज होती है। ये एल्विलोइज है, दीज आर द एल्विलोई। ठीक है, बहुत सारी छोटी क्या होती है? एल्विलोइज होती है, स्मॉल पाउच होते हैं। एक जो मेमोरी लोब है, इस ग्लैंडुलर टिश्यू इज मेड बाय द ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर कितनी मेमोरी लोब्स होती हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब्स यहाँ होगी। मैंने एक बनाई ऐसी 15 से 20 होती है, 1 2 3 4 ऐसे लगातार। ठीक है, कितनी मेमोरी लोब्स होती हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। उसमें से एक लोब की आप बात कर रहे हैं तो एक लोब्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एल्विलोइज होते हैं, मैनी ऑफ एल्विलोइज। जो एल्विलोइज होती हैं उससे क्या होता है? एल्विलोइज से डक्ट निकलती है, ऐसे सब एल्विलोइज से ऐसे डक्ट निकलती है। अपन इस तरह से डायग्राम बनाते हैं इसका एल्विलोइज का। ये एल्विलोइज, ये एल्विलोइज, ये एल्विलोइज, ये एल्विलोइज, ये एल्विलोइज। इन सब एल्विलोइज से क्या होती है? ऐसे डक्ट निकलती हैं। इन डक्ट को अपन कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ऐसे ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, ऐसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। इन सब से जो ट्यूबल्स निकलती हैं उनका नाम होता है मेमोरी ट्यूबल्स, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो एल्विलोइज होता है इसके अंदर क्या होती है? मिल्क सिक्रेटिंग सेल होती है। ये एल्विलोई है, इस एल्विलोइज के अंदर ऐसे मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। एल्विलोई कंटेन्स मिलियंस ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। एल्विलोइज के अंदर बहुत सारी ऐसे मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। ये मिल्क इस ल्यूमन के अंदर गैदर हो जाता है, जो बीच में खाली जगह है उसमें ऐसे गैदर हो जाता है। तो आपने सबसे पहला पॉइंट बताया ये फीमेल का क्या है? मैमेलियंस है।
उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मेमोरी ग्लैंड्स। वन पेयर है। इसके बाद ये थोरैक्स रीजन में क्या होता है, पेक्टोरलिस मसल्स है उसके ऊपर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको एक तो इस तरह का ग्लैंडुलर टिश्यू दिखेगा। क्या दिखेगा, ये ग्लैंडुलर टिश्यू दिखेगा। दिस इज ए ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर कितने लोब्स होंगे, 15 से 20 लोब्स होंगे, मेमोरी लोब्स। ईच लोब कंटेन्स मैनी एल्यूलोइड्स। एक लोब के अंदर, जैसे आपने लंग्स देखा, लंग्स की तरह इसमें स्ट्रक्चर है। ईच लोब कंटेन्स मैनी एल्यूलोइड्स। ये एल्यूलोइड्स है। एल्लोई हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल व्हिच सीक्रेट द मिल्क व्हिच गैदर इन द ल्यूमन। इससे क्या निकलेगा, इससे मेमोरी ट्यूबल्स निकलेगी। इससे भी क्या निकलेगी, मेमोरी ट्यूबल्स। इससे भी क्या निकलेगी, मेमोरी ट्यूबल्स। इससे भी क्या निकलेगी, मेमोरी ट्यूबल्स। ये मेमोरी ट्यूबल्स आपस में रीजॉइन होगी। ये मेमोरी ट्यूबल्स आपस में क्या होगी, रीजॉइन होगी। ये मेमोरी ट्यूबल्स आपस में रीजॉइन होकर क्या बनाएगी, मेमोरी डक्ट। क्या बनाएगी, मेमोरी डक्ट बनाएगी। तो ये मेमोरी ट्यूबल्स किससे निकली हैं, ये मेमोरी ट्यूबल्स निकली हैं एल्यूलोइड से। और ये मेमोरी क्या बनाई, डक्ट। इधर एक और ट्यूबल्स है, इधर एक और मेमोरी डक्ट है। मेमोरी डक्ट रीजॉइन एंड फॉर्मेशन द एल्यूलोइड्स एंड फॉर्मेशन द एम्पुला। क्या बनेगा, एम्पुला बनेगा। ठीक है, यानी मेमोरी ट्यूबल्स आपस में रीजॉइन होगी, मेमोरी डक्ट बनेगी। डक्ट किस में, ओपन डक्ट आपस में मिलेगी और एम्पुला में खुलेगी। एम्पुला किस में ओपन होगी, एम्पुला। और एम्पुला रीजॉइन होकर क्या बनाएगा, एम्पुला रीजॉइन होकर लैक्टिफेरस ग्लैंड्स, लैक्टिफेरस डक्ट बनाएगा। लैक्टिफेरस डक्ट, ये लैक्टिफेरस डक्ट होगी और निपल में ओपन हो जाएगी सेपरेटली। ऐसे लैक्टिफेरस डक्ट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होती है निपल में। ठीक है, तो ये एम्पुला आगे किस में ओपन होगा, लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होगा। और लैक्टिफेरस डक्ट में क्या होगा, मिल्क आएगा, उसको सक आउट कर लेगा न्यूबॉर्न बेबी और यहां से बाहर। तो सबसे पहले तो बनेगा लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद क्या बनेगा, लैक्टिफेरस डक्ट के बाद बनेगा इस तरह से एम्पुला। क्या बनेगा, एम्पुला। एम्पुला के बाद क्या बनेगा, एम्पुला के बाद बनेगा ये इस तरह से मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट है। मेमोरी डक्ट आगे किसमें खुलेगी, मेमोरी ट्यूबल्स में। किसमें खुलेगी, मेमोरी ट्यूबल्स में खुलेगी। और मेमोरी ट्यूबल्स आगे किसमें खुलेगी, एल्यूलोइड्स के अंदर खुल जाएगी। ये एल्यूलोइड्स है, ये एल्यूलोइड्स है, ये एल्यूलोइड्स है, ये एल्यूलोइड्स है, ये एल्यूलोइड्स है। ऐसे एल्यूलोइड्स के अंदर ओपन होती है। और इस तरह के इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ये होते हैं। तो ऐसी ये डक्ट्स होती है। डक्ट बाद में क्या होती है, ट्यूबल्स में ओपन होती है और ट्यूबल्स इस तरह से इसमें ओपन होता है। तो आपको प्रोसीजर याद रखना है। ग्लैंडुलर टिश्यू है, उस ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर सबसे पहले क्या होंगे, 15 से 20 लोब्स होंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर कितने लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं। 15 से 20 लोब्स हैं। जो एक लोब है, उस एक लोब्स के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, एल्यूलोइड्स होती हैं। एल्लोई हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ secretory cell which secrete the milk which is gathered into the lumen of the alveolus। ये एल्यूलोइड्स के लूमन में गैदर होगा। आफ्टर देन मेमोरी ट्यूबल्स origin from the alveoli and memory tubule rejoin and formation memory duct। memory duct rejoin and formation the ampulla। ampulla open in a lactiferous duct and lactiferous duct किस में ओपन होगी, निपल के अंदर ओपन होगी। ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, अपन इसको एक डायग्राम और अच्छा क्लियर बना देते हैं, उससे आपके पूरा क्लियर हो जाएगा ब्रेस्ट किस तरह से क्या होता है। ब्रेस्ट के बारे में आप पूरा समझ जाओगे, मिल्क का कहां से कैसे जाता है। ठीक है, अपन मिल्क का पूरा मूवमेंट समझ लेंगे। बच्चों आप लोग कंटिन्यूस स्टडी करो और आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से क्या मूवमेंट होगा। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एल्यूलोइड्स बनाएंगे। एल्यूलोइड्स है, ये एल्यूलोइड्स है, ये एल्यूलोइड्स है। एल्यूलोइड्स के अंदर क्या होती है, ऐसे सिक्रीटरी सेल्स होती है। वे सिक्रीट द मिल्क। ये मिल्क सिक्रीट होगा,
ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई किस में ओपन होती हैं? एल्वियोलाई ओपन इन ए मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूबल्स, सॉरी मेमोरी ट्यूबल्स। मेमोरी ट्यूबल्स आगे किस में ओपन होगी? मेमोरी ट्यूबल्स आपके रीजॉइन होगी आपस में और बनाएगी मेमोरी डक्ट। क्या बनाएगी? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आगे क्या होगा? आपस में रीजॉइन होगी और बनाएगा एम्पुला। क्या बनाएगा? एम्पुला बनाएगा। एम्पुला रीजॉइन होंगे ऐसे, एक एम्पुला इधर आएगा, एक एम्पुला इधर आएगा और बनाएगा लैक्टिफेरस ट्यूबस, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट होगी वो 15 से 20 होगी। कितनी होगी? 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट होगी। और ये सब क्या होगी? ऐसे एक थोड़ा उभरा हुआ पार्ट होगा जिसको कहेंगे निप्पल। क्या होगा? निप्पल। उस निप्पल के अंदर ये क्या होगी? इस तरह से ओपन हो जाएगी जाकर। 0.5 माइक्रोन साइज के ये क्या होंगे? मिलीमीटर साइज के आपको बताना है पोर होंगे जिनसे सक आउट होगा मिल्क। ठीक है, इसके चारों तरफ ये पिगमेंटेड पार्ट होगा जिसका नाम आपको बताना है एरियोलाई। क्या है? एरियोलाई। ठीक है, ये इस तरह से क्या है? ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट के अंदर मूवमेंट ऑफ मिल्क होगा। तो मिल्क सबसे पहले बनेगा कहाँ? एल्वियोलाइज में। कहाँ बनेगा? एल्वियोलाई किसका पार्ट है? एल्वियोलाई पार्ट है मेमोरी लोब का। किसका लोब का? मेमोरी लोब्स है, उसका पार्ट है एल्वियोलाई। मेमोरी लोब्स कितने होते हैं? 15 से 20। कितने होते हैं? 15 से 20। उसके अंदर क्या है? एल्वियोलाइज है। एल्वियोलाइज कितनी है? मिलियंस। क्या है? मिलियंस। एल्वियोलाइज किस में ओपन होती हैं? मेमोरी ट्यूबल्स में। किस में ओपन होती हैं? मेमोरी ट्यूबल्स में। मेमोरी ट्यूबल्स किस में ओपन होती हैं? मेमोरी डक्ट में। किस में ओपन होगी? मेमोरी डक्ट में। और मेमोरी डक्ट किस में ओपन होगी? एल्वियोलाई एम्पुला में। किस में ओपन होगी? एम्पुला में ओपन होगी। एम्पुला किस में ओपन होगा? लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन होगी? निप्पल पर। कहाँ ओपन होगी? निप्पल पर। बच्चा क्या करेगा? यहाँ से मिल्क सक आउट कर लेगा। तो एल्वियोलाई है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सिक्रेटरी सेल्स है। उसके अंदर कैसी सेल्स है? सिक्रेटरी सेल्स है। आप जैसे आप लंग्स पढ़ते हो वैसे ही यहाँ पर ये एल्वियोलाई है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सिक्रेटरी सेल्स हैं और एल्वियोलाई की ल्यूमन है। उस ल्यूमन के अंदर क्या होता है? मिल्क गैदर होता है। तो मेमोरी ट्यूबल्स आपस में रीजॉइन हुई, मेमोरी डक्ट बनाई, मेमोरी डक्ट आपस में रीजॉइन होता है, एम्पुला बनाता है, एम्पुला आपस में रीजॉइन होता है, लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है। लैक्टिफेरस डक्ट की संख्या कितनी होती है? 15 से 20 होती है। कितनी होती है? 15 से 20 होती है। ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? ये जितने अपन कह रहे हैं मेमोरी लोब होते हैं उतनी ही क्या होती है? लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। ये हो गया अपने पूरा। तो आपको इस तरह से इसमें एक्सप्लेन करना है।